इस क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये पता लगाना है कि इन सब में ग्रेटर कौन सा है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर 8 ग्रेटर है और 8 की पावर 3 ग्रेटर है। तो ये बताना है। अब देखिए 3 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और 3 की पावर 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये हमने सीखा था, अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो हम a की पावर m इंटू n कर देंगे। तो देखिए अगर मैं 4 टूज़ा करूँ तो भी 8 आएगा, 2 फोरज़ा करूँ तो भी 8 आएगी, तो 3 की पावर 8 ही आएगी। तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो अब मैं 3 की पावर 8 को 3 की पावर 4 की पावर 2 लिख रही हूँ। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज 81। तो 81 का स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर का मतलब है 81 इंटू 81। तो ये कितना आ गया, 81 इंटू 81 कर लेते हैं, 1 और 8 एज इट इज। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो ये आ गया 1, 8 प्लस 8 इज 16, कैरी 1 5 एंड 6। तो 3 की पावर 8 का मतलब है 6 5 6 1, और 8 की पावर 3 का मतलब है 8 की पावर 3 का मतलब है 8 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। और हमें पता है 8 की पावर 3 कितना आता है, 512 आता है। तो यहाँ पे 512 लिख देंगे। तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6561 is greater than 512, or we can say that 3 की पावर 8 is greater than 8 की पावर 3। आंसर फिर से बता रही हूँ, हमने क्या किया, 3 की पावर 8 को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो 3 इंटू 3 करके भी देख सकते हैं। हमने इसको इजी करने के लिए इस फॉर्म में लिया और इसको सॉल्व कर दिया, राइट। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4 की पावर 72 और 2 की पावर 120। कौन सा ग्रेटर है ये बताना है। तो देखिए 4 की पावर 72, 4 की पावर 72 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 4 हमारा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर 72। क्या किया है यहाँ पे, 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया है, उसकी पावर 72। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर दे रखी है। तो हमें पता है अगर 4 को भी हम 2 की पावर में ले आएंगे तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ईजिली पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब इसका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 144 आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 144 बड़ी है और 2 की पावर 120 बड़ी है, राइट। फिर से बता रही हूँ, 4 की पावर 72 को हमने 2 की पावर 144 में चेंज कर लिया। तो अब हमें ईजिली पता चल गया 2 की पावर 144 बड़ी है किससे, 2 की पावर 120 से। आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 5 की पावर 10 बड़ा है और 10 की पावर 5 बड़ा है। तो देखिए 5 की पावर 10 का मतलब क्या है, 5 की पावर 10 का मतलब है 5 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं और 10 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आ गया 5 इंटू 5 इज 25, 25 5 इज 125, 125 5 इज 625, 625 5 कितना हो गया, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, कैरी 1 31। तो ये आ गया 3125 की पावर 2 बड़ी है और
10 की पावर 5 का मतलब है 1 के आगे 5 ज़ीरोज़, राइट? तो 3125 का स्क्वायर किए करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बिना कैलकुलेट पता लगा सकते हैं कि 3125 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बड़ा आएगा 1 लाख से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 10 बड़ा है 10 की पावर 5 से। आंसर आप चाहें तो कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले अपना। 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम पावर पॉजिटिव करेंगे। पावर पॉजिटिव कैसे होएगी? हमारी रेसिप्रोकल होकर न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3/1 कर देंगे। देखिए 3 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ गया, 1 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया और पावर हो गई 3 माइनस 2/1 की पावर 3, पावर्स पॉजिटिव हो रही हैं, डिवाइडेड बाय 4/1 की पावर 3। आप चाहें तो ये स्टेप लिखें या डायरेक्टली इसको हम क्या कह सकते हैं? 3/1 को 3 भी कह सकते हैं। तो 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। डायरेक्टली ये भी स्टेप लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64। तो ये कितना आ जाएगा? 27 में से 8 गया इज 19 divided by 64, or we can say that 19/64 is the answer. Let's do next question now.